तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर बीए ऑनर्स साइकोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट का नाम है साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट का नाम है, ये आपका यूनिक पेपर कोड है, साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस बीए ऑनर्स साइकोलॉजी सेकंड सेमेस्टर का ये एक सब्जेक्ट है। आज की वीडियो में इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर जो कि प्रीवियस ईयर 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसका है, हम इसको कवर करेंगे और देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या आ सकता है, क्या आपसे पूछा जा सकता है, बाकी सारी डिटेल्स। तो इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, आप लोग स्किप मत करिए, कंप्लीट देखिए। 3 घंटे का पेपर होगा, 90 नंबर का आपको पेपर दिया जाएगा। सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे जितने क्वेश्चन पेपर में दिए गए हैं, और सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी क्वेश्चन कम या ज्यादा नंबर का नहीं है, एक ही नंबर के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक लैंग्वेज आप हिंदी या इंग्लिश प्रेफर कर सकते हैं, उसमें अपना आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। बात करें तो आप देख सकते हैं 5+3 5+13 मतलब 18 नंबर का आपका हर एक क्वेश्चन होगा एक प्रकार से। ठीक है, 18 नंबर का आपका हर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 आता है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि व्यक्तित्व को परिभाषित करें। ठीक है, डिफाइन पर्सनैलिटी। फिर व्यक्तित्व के मनोगातिक परिक्षेप का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 भागों में डिवाइडेड है। सबसे पहले आप बताएंगे व्यक्तित्व को परिभाषित करेंगे, तो ये आपका 5 नंबर का डिफाइनेशन हो जाएगा। उसके बाद व्यक्तित्व के मनोगातिक परिक्षेप को विस्तार से वर्णन करना है, ये आपका 13 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2 भागों में डिवाइडेड है। पहले आप व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी के बारे में बताएंगे, फिर इलैबोरेट साइकोडायनेमिक्स पर्सपेक्टिव ऑफ पर्सनैलिटी आप ये बता देंगे। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो और के ऑप्शन के साथ देखने को मिलता है, मतलब आप ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर ये। यहाँ पे क्या पूछा गया, क्रिटिकली इवेलुएट एनी 2 अप्रोचेस ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के कोई भी 2 अप्रोचेस जो है वो आपको यहाँ पे इवेलुएट करने हैं। व्यक्तित्व के किन्हीं 2 दृष्टिकोणों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। ठीक है, व्यक्तित्व के कोई भी 2 जो दृष्टिकोण होते हैं, अप्रोचेस होते हैं, वो आपको यहाँ पे बताने हैं, उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है। यहाँ पे पूछा गया है लिंग और जीव विज्ञान जैसे कारक व्यक्तित्व विकास पर कैसे प्रभाव डालते हैं। ठीक है, लिंग या फिर जीव विज्ञान जैसे जो कारक हैं या कारण है, वो व्यक्तित्व मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर किस प्रकार से जो है प्रभाव डालते हैं, वो आपको यहाँ पे बताना है। और में आपसे पूछा गया एक्सप्लेन द कॉग्निटिव अप्रोचेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंटेलिजेंस। ठीक है, आपको कॉग्निटिव अप्रोचेस इन अंडरस्टैंडिंग इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंडिंग इंटेलिजेंस में जो भी कॉग्निटिव अप्रोचेस हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। हिंदी में देखें तो यहाँ पे पूछा गया बुद्धि को समझने, ठीक है, समझने में संज्ञानात्मक दृष्टिकोणों की क्या करें, व्याख्या करें। बुद्धि को समझने में संज्ञानात्मक दृष्टिकोण मतलब कॉग्निटिव अप्रोचेस जो है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है जो कि 18 नंबर का है आपका। उसमें पूछा गया डिफाइन इंटेलिजेंस। पहले आपको इंटेलिजेंस को डिफाइन करना है जो कि आपका 5 नंबर का हो जाएगा। एक्सप्लेन द साइकोमेट्रिक्स अप्रोचेस ऑफ इंटेलिजेंस मतलब इंटेलिजेंस को परिभाषित करें। बुद्धि के लिए साइकोमेट्रिक दृष्टिकोण की व्याख्या करें। ठीक है, बुद्धि के लिए जो साइकोमेट्रिक दृष्टिकोण है उसकी आपको व्याख्या करनी है, और इंटेलिजेंस को आपको परिभाषित करना है। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है ये। और वाले ऑप्शन को अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, illustrate the role of heredity एंड इन्वायरमेंट इन शेपिंग इंटेलिजेंस। ठीक है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है, और बुद्धि को आकार देने में अनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अनुवांशिकता मतलब आपके जो अनुवांशिक रूप से मिलता है, आपके पेरेंट्स से आपको मिली है, ठीक है, वो अनुवांशिकता की बात करें। और फिर पर्यावरण, ये दोनों चीजें जो है वो महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं, ठीक है, बुद्धि को आकार देने में, कि भाई आपका जो एक प्रकार से इंटेलिजेंस है वो किस प्रकार से शेप में आएगा वो डिफाइन करता है। वो किस चीज पे निर्भर होता है, आपकी अनुवांशिकता और आपके आसपास के पर्यावरण पर। अगर आप एक ऐसे माहौल में है जहाँ पे सभी लोग नॉर्मल है या नॉर्मल लोग लोअर देन नॉर्मल है, तो वहां पे आपकी जो बुद्धि का आकार है वो अच्छे से विकसित नहीं हो पाएगा, आप चीजें समझ नहीं पाएंगे बहुत बड़े लेवल पर। ठीक है, तो ये मेनली हम कहें तो पर्यावरण और आनुवंशिकता आपके इंटेलिजेंस को आकार देने में बहुत जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है। 4 में आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि भाई विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उदाहरण सहित समझे। ठीक है, अलग अलग प्रकार के जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण हुए उनको आपको उदाहरण के सहित समझाना है। विश्वसनीयता को परिभाषित करें और किसी परीक्षण की विश्वसनीयता का आकलन करने की किन्हीं 2 विधियों का उनके लाभों और सीमाओं का सहित वर्णन करें। ठीक है, विश्वसनीयता को आपको परिभाषित करना है और फिर परीक्षण की जो विश्वसनीयता है उसका आकलन करने के लिए कोई भी जो 2 विधियां हैं उनको बताना है, और उनके लाभ और सीमाओं को भी आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 के और में आपसे पूछा गया है कि परिणामों
को सटीक रूप से लागू करने और व्याख्या करने के लिए परीक्षण का वैध होना क्या है, जरूरी है या महत्वपूर्ण है। वैधता स्थापित करने के जो विभिन्न विधियां हैं उसकी सहायता से आपको समझानी है, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी है, बट आपको सिर्फ जो चीज बतानी है वो ये है कि वैधता को स्थापित करने के लिए कौन कौन से अलग अलग विधियां हैं उनकी सहायता से आपको समझाना है, ठीक है। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का और वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 आता है जहां पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है किन्हीं 2 टॉपिक पर, हर एक टॉपिक आपका 9 नंबर का है, ठीक है। टॉपिक यहाँ पे इंग्लिश में दिए गए, यहाँ पे हिंदी में देखते हैं। तो व्यक्तित्व विकास में संस्कृति की भूमिका, बौद्धिक विकलांगता और बौद्धिक प्रतिभा, मानदंडों के प्रकार, या फिर मनोवैज्ञानिक परीक्षण के अनुप्रयोग और उपयोग। ये 4 टॉपिक हैं, कोई भी 2 टॉपिक आपको जो ठीक लगता है आप इस टॉपिक के ऊपर लिख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्यों हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस एक प्रकार से रिपीटेड ही होते हैं, ठीक है। और इन क्वेश्चन के रिपीट होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है आपके जो आने वाले एग्जाम है, ठीक है, उसमें। तो आपको इन क्वेश्चंस को एक बार पढ़ के जाना है, ऐसा नहीं कहूंगा कि आप लोग को हर एक क्वेश्चन को तैयार करें, नहीं, आप लोग सारे क्वेश्चंस के आंसर को पढ़ के समझ के जाएं। बस आप लोग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो भी आप आंसर लिख पाएंगे, डायरेक्ट पूछा जाएगा तो भी आप आंसर लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन पेपर बीए ऑनर्स सेकंड सेमेस्टर साइकोलॉजी का सब्जेक्ट साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आपको जाके लिंक को चेकआउट करिए, हम लोगों के साथ कनेक्ट होइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल।